गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम लोग जो है इससे पहले वाली वीडियो में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने में बताया था उस वाली वीडियो में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आपको आ चुकी होंगी। यहाँ पर देखिएगा, जो बैक्टीरिया होता है उसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट का फॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे गैमीट क्या, स्पर्म ओवम बनना जरूरी है, ठीक है। स्पर्म ओवम की जब मैटिंग होती है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो यहाँ पर ना जाइगोट बन रहा है, ना गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ना सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं। तो जब सेक्स ऑर्गन, गैमीट का फॉर्मेशन और जाइगोट नहीं बन रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन, जो ट्रू रिप्रोडक्शन होता है या ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी तरह से नहीं हो रहा है। लेकिन इसको फिर भी हम लोग बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? डीएनए का। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसको बोला जाता है, यहाँ पे मैं लिख दूं कहीं पे, अगले वीडियो में मैंने लिखा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या लिखा था? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर शायद ब्लैक बोर्ड से ऊपर चला गया तो देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल किसका ट्रांसफर हो रहा है? डीएनए का, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर होता है ये 3 टाइप का देखा गया था, ठीक है। पहला प्रोसेस जो था बैक्टीरिया में वो देखा गया था कॉन्जुगेशन। क्या मेथड देखा गया था? कॉन्जुगेशन मेथड, ठीक है। इसको किसने देखा था? लीडरबर्ग एंड ट्रेटम ने, ठीक है। लीडरबर्ग और ट्रेटम ने, ठीक है। इसको टेटम भी कहते हैं, टेटम, ठीक। दूसरा जो प्रोसेस था वो क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन। इसको किसने देखा था? जिंडर और लीडरबर्ग ने देखा था। और जो सबसे ज़्यादा फेमस जो था वो क्या था? ट्रांसडक्शन। इसको किसने देखा था? ग्रिफिथ ने देखा था, ठीक है। इन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। इनके एक्सपेरिमेंट अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। और इन्होंने देखा कि क्या हो रहा है कि डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को इन्होंने नाम क्या दे दिया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए ये जो ग्रिफिथ वाला है ना, ये जब आप लोग 12th में जाएंगे, क्लास 12th में आप जब डीएनए रिकॉम्बिनेंट पढ़ेंगे ना, कि डीएनए कैसे रिकॉम्बिनेंट करता है, या रेप्लिकेशन, आप सॉरी रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ग्रिफिथ वाला। और क्योंकि इसमें आपको दिखेगा कि डीएनए जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा है? कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहां पर रुकिए 1 मिनट, ठीक है, मार्कर। मेरा डस्टर गायब हो जाता है, इसीलिए बार बार जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तब मैं मिटाऊंगा। हटा, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब भूल जाते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने के जो एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो ऑनलाइन में थोड़ा, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में लिखते रहते हैं तो लड़के जो है साइड से लिखते रहते हैं। अभी जैसे मैंने मिटाने जा रहा हूँ तो कोई चिल्ला देगा, सर रुकिए अभी नहीं लिख पाए। यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं, मैं हूँ अकेले, तो कोई यहाँ चिल्लाने वाला नहीं है कि सर रुक जाइए। तो इसलिए जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी भूल जाते हैं तो मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो देखा जाएगा वो क्या है? कॉन्जुगेशन मेथड। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है आप लोग देखते रहा करिए, क्योंकि जो चैप्टर एक बार ख़त्म कर रहे हैं ना उसका कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है प्रैक्टिस मैं नहीं करा पा रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड पर बहुत बहुत छोटा ब्लैक बोर्ड है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। मैं देख रहा हूँ उसका जल्दी ही मैनेज हो जाएगा, किसी तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर मैं कराऊंगा। लेकिन जब तक मैं नहीं करा रहा हूँ तब तक खुद से जो है आप लोग करते रहिए। यहाँ मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाना देखिए। कॉन्जुगेशन क्या है देखिए ध्यान से। देखा क्या गया था इसमें, दो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये मैं बना दे रहा हूँ। दो बैक्टीरिया है, एक में मान लीजिए ये न्यूक्लियॉइड, तो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आपको पता है। न्यूक्लियॉइड में इनका क्या होता है, डीएनए, ये इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियॉइड है। उसके अलावा इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। बैक्टीरिया में आपको पता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिड। जिसका क्या नाम है, प्लाज्मिड। ये मान लीजिए आपका क्या है, प्लाज्मिड है। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम क्या है, प्लाज्मिड। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्लाज्मिड, ठीक है। और इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियॉइड। तो न्यूक्लियॉइड देखिए, ये बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, इसको नंबर 1 दे रहे हैं, इसका नंबर 2 दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो नंबर 1 वाला है इसके पास प्लाज्मिड पाया जा रहा है और यहाँ पर प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है। जिसमें प्लाज्मिड पाया जाता है ना वही फिम्ब्रियाई बनाता है। क्या बनाता है, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई जो होती है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, ठीक है। क्या करती है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन का मतलब एक दूसरे के पास आके आपस में कांटेक्ट में आके कनेक्ट हो जाना, वही कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, प्लाज्मिड जो होता है इसके पास था तो इसने फिम्ब्रियाई बनाया, पिलाई बनाया। इसका क्या नाम है, पिलाई, ठीक है। जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ये पिलाई जो होता है इस वाले बैक्टीरिया से कनेक्ट करता है, ये और ये बैक्टीरिया कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे कनेक्ट हुआ ध्यान से देखिएगा, पहले देखिए इसको समझिएगा। जिसके पास प्लाज्मिड पाया जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं F+। क्या बोला जा रहा है, इधर से लिखिए, उसको बोला जा रहा है F+, ठीक है। और इसी को हम लोग बोल देते हैं मेल, मेल बैक्टीरिया। क्या बोल देंगे, हालांकि इसमें मेल फीमेल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसे बोल दिया जाता है क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड पाया जा रहा है और ये शो कर रहा है आपका क्या, ये आपका शो कर रहा है मेल जैसा फंक्शन, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, मेल बैक्टीरिया। बाकी ये मेल फीमेल बैक्टीरिया में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जहां पर सेक्स ऑर्गन है ही नहीं तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेल है या फीमेल है, बस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसको पॉजिटिव जो होता है F+ वाले को हम लोग मेल मान देते हैं और बाकी इसको बोला जाता है F-। क्यों बोला गया, प्लाज्मिड के बेस में, जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट था उसको हमने बोला F+, जिसमें प्लाज्मिड नहीं था उसको क्या हम लोग बोल दिए F-, ठीक है। F- वाले को हम लोग क्या बोल देंगे, फीमेल, ठीक है। चलिए, मेल और फीमेल तो बात समझ में आ गई। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बैक्टीरिया आपस में क्या आएंगे, कांटेक्ट में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी फिर डायग्राम नया बनेगा। तो ये बैक्टीरिया दोनों क्या होंगे, आपस में कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही थोड़ा सा और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, चलिए देखिएगा, दोनों बैक्टीरिया क्या हुआ, आपस में बहुत कांटेक्ट में आ गए, बहुत पास आ गए। तो जो F बैक्टीरिया था, F+ वाला, ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, किसके थ्रू, ये जो पिलाई होता है ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया और इस ट्यूब का नाम होता है कॉन्जू, इस ट्यूब का क्या नाम होता है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब का नाम क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। थोड़ा सा साफ लिख दें, क्लियरिटी लिखावट की इसलिए नहीं हो पाती ना, उल्टा हाथ इधर से हो जाता है और उधर जाते तो शैडो बनने लगती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। इसको नाम दे दिया गया है कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब ये ट्यूब क्या करता है ना, एक रास्ता बना दिया। देखिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अभी तक काफी दूरी थी,
ठीक है। मान लीजिए जैसे अक्सर आप लोग करते हैं ना, कोई पड़ोसी आपका है, तो आपके घर की बाउंड्री जो होती है ना, बहुत अगर बड़ी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं से एक छोटा सा आप रास्ता गेट खोल के रखे होते हैं। कभी चीनी खत्म हो गई तो ऐसे बगल वाले को बोल दिए चीनी दे दीजिए भैया, तो उधर से पकड़ा दिया। किसी से बोल दिए कि वो रिश्तेदार आ गए हैं, थोड़ा कुछ जो है हमारी मदद कर दीजिए, कुछ आप बना दीजिए, कुछ हम बना दें। तो ऐसा जो पड़ोसियों का व्यवहार चलता है लेन देन वाला, उसके लिए कहीं ना कहीं आप अलग से रास्ता बनाए रहते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया क्या करता है, क्योंकि अब इन दोनों बैक्टीरिया में लेन देन होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? लेन देन होने वाला है। किसका लेन देन वाला? क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड नहीं है और इसके पास प्लाज्मिड है, तो ये क्या करेगा? ये प्लाज्मिड दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? प्लाज्मिड दे देगा। और जैसे ही ये प्लाज्मिड देगा, होगा क्या? ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर क्या होगा? क्योंकि प्लाज्मिड भी डीएनए की तरह रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, या मैं कह सकता हूं इसमें भी क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। प्लाज्मिड क्या है? टाइप ऑफ डीएनए ही तो है। तो ये रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ा लेगा। एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितने प्लाज्मिड हो गए? यहाँ पर 2 प्लाज्मिड हो गए। किसके पास? F प्लस वाले के पास 2 प्लाज्मिड हो गए। एक प्लाज्मिड इसको दे दिया क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड नहीं था। अब ये वाला प्लाज्मिड यहाँ से उठ के कहाँ चला आएगा? इसके पास आएगा। देखिए ध्यान से, इसके पास पहले से न्यूक्लियोइड था, ये F माइनस था और ये F प्लस था। ठीक है, इसके पास प्लाज्मिड था, इसने इसको दे दिया। जैसे इसको प्लाज्मिड देगा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और देखिए, इस पे पिलाई पाया जा रहा था कि नहीं था? क्यों? क्योंकि इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट था। इसमें प्लाज्मिड नहीं था तो इस पे पिलाई नहीं था। जैसे इसके पास प्लाज्मिड आएगा, ये भी क्या होगा? इसमें भी आ गई क्या? पिलाई। अब पिलाई दोनों में है। अब एक बात बताइए, हम लोग इसको F पॉजिटिव बोल रहे थे, किस बेस पे? प्लाज्मिड के बेस पे। अब इसमें भी तो प्लाज्मिड आ गया। अब ये बैक्टीरिया चेंज होकर ये भी क्या हो जाएगा? F पॉजिटिव। अब फिर ये दूसरे को क्या करेगा? अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करेगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। इसमें अगर कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, प्लाज्मिड था किसमें? F पॉजिटिव में प्लाज्मिड था। इसने अपने प्लाज्मिड को किसको दे दिया? जिसके पास प्लाज्मिड नहीं था। जिसके पास प्लाज्मिड नहीं था उसका क्या नाम था? F माइनस। F माइनस जैसे ही प्लाज्मिड लेता है, ये भी क्या होता है? ये भी F पॉजिटिव ही हो जाता है। और फिर ये क्या करता है? फिर जो है ये भी अपना, तो इसमें देखिए डोनर कौन है? पॉजिटिव वाला क्या होगा? डोनर हो जाएगा। और निगेटिव वाला क्या होगा? रिसीवर हो जाएगा। तो हमेशा पूछा जाएगा कि डोनर कौन सा है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव। रिसीवर कौन है? तो नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट इसमें देखा जाए। नेक्स्ट इसमें जो है वो है आपका ग्रिफिथ वाला, देख लेते हैं। ठीक है, ग्रिफिथ वाला है आपका ट्रांसडक्शन। क्या है ग्रिफिथ का? ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये देखा जाए। सॉरी, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मेरे गलती से निकल रहा था। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान से देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में इन्होंने क्या किया था? ग्रिफिथ ने 2 बैक्टीरिया लिए थे। ठीक है, 2 बैक्टीरिया, एक को बोला इन्होंने यस स्टेन, क्या बोला था? यस। और एक को बोला था आर स्टेन। ठीक है, यस स्टेन क्यों इसको बोला था? देखिएगा, यस का मतलब होता है स्मूथ, आर का मतलब होता है रफ। आर का मतलब क्या है? ये रफ। ठीक है, तो स्मूथ किस बेस पे बोल रहे हैं, रफ किस बेस पे बोल रहे हैं? समझिएगा ध्यान से। ये बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर एक लेयर पाई जा रही थी। बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर एक लेयर पाई जा रही थी जिसका नाम क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी लेयर थी? ग्लाइकोकैलिक्स।
मैंने बताया था ये लेयर कैसी होती थी, स्लाइम लेयर होती थी, चिपचिपी होती थी, कैप्सूल लेयर होती थी। ठीक है, ये जो ऊपर वाली आउटर लेयर होती है जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है। किसकी बनी है? ग्लाइकोकैलिक्स की। नीचे वाली सेल वॉल है, क्या है? सेल वॉल है, और ऊपर वाली क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, जिसपे ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करती है? ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर इसको स्मूथ बनाती है। क्या बनाती है? स्मूथ। ठीक है, और यही ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर की वजह से ही इसके अंदर पैथोजेनिक नेचर आता है। कैसा नेचर आता है? पैथोजेनिक नेचर आता है। पैथोजेनिक नेचर का मतलब अगर आप किसी बैक्टीरिया से बीमार उमार होते हैं ना, तो वो नेचर क्या बोला जाता है? पैथोजेनिक नेचर। तो सभी बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते हैं। जिस बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है वही क्या करते हैं? वही पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो आपके अंदर डिजीज काज करते हैं। ठीक है, और इनकी जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है ये कैसी होती है? स्लाइम होती है, स्मूथ होती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? यस्टिन। मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई गई थी उसको क्या बोला गया था? यस्टिन। और जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं पाई गई थी उसकी सेल वॉल कैसी थी? रफ थी, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? रफ स्टेन। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, इन्होंने एक बहुत खतरनाक प्रयोग किया था। आप लोग मत करिएगा, क्योंकि इससे जो है कई सारे बेचारे बैक्टीरिया, वो कई सारे चूहे मर गए थे इस प्रयोग की वजह से। ध्यान से देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। जो ग्रिफिथ थे उन्होंने क्या किया कि चूहे को पकड़ा। किसको पकड़ा? चूहे को। किसी चूहे को पकड़ा, माइस को, और उसमें इंजेक्ट किया। किसको इंजेक्ट किया? यस स्टेन को। किस स्टेन को? यस। जैसे ही यस स्टेन को इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हुआ? चूहा मर गया। चूहा क्या हो गया? मर गया, डेड। फिर दूसरे चूहे को पकड़ा, उसमें आर स्टेन को डाला। किसको डाला? आर स्टेन को। और चूहा क्या था? जिंदा था। चूहा कैसा था? जिंदा था। आप कह सकते हैं लीव। चूहा अभी भी क्या है? लीव है। ठीक है, सरवाइव कर रहा है। आर स्टेन को डाला तो चूहा नहीं मरा, यस स्टेन को चूहे के अंदर डाला तो चूहा मर गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब कि मरने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? कि यस स्टेन के अंदर एक नेचर था जिसको मैंने बोला पैथोजेनिक नेचर। ये गया और चूहे के अंदर क्या किया? डिजीज कॉज किया, या कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि पैथोजेनिक नेचर काज किया होगा। कैसा नेचर? पैथो। ठीक है, यस स्टेन गया और पैथोजेनिक नेचर काज किया, और क्या हुआ? जो आपका चूहा था वो मर गया। उसके बाद फिर क्या किया गया कि रफ वाला या आप आर स्टेन किसी चूहे में डाला गया और चूहा क्या हुआ? नहीं मरा। उसके बाद क्या किए? ग्रिफिथ अभी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वो भी ठान लिए थे कि जब तक 100-200 चूहे को निपटाएंगे नहीं तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। पहले ही मान गए होते तो आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, आप लोग तो कंफ्यूज थे, हो जाते हैं ना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड वाला जो किए थे, ध्यान से समझिएगा। थर्ड वाले में क्या किया? यस स्टेन को। किस स्टेन को? यस स्टेन को। यस स्टेन के बैक्टीरिया को इन्होंने खूब अच्छे से गर्म किया। क्या किया? हीट दिया। हीट देने के बाद इसके जो ऊपर की लेयर थी जिनका नाम था ग्लाइकोकैलिक्स, ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म हो गई, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर खत्म हो गई। अब फिर से हीट करने के बाद जो स्टेन था, अब उसको जो है मैं लिख दूँ, कहाँ लिखूँ? चलिए यहाँ पर, जो मैंने हीट को स्टेन किया, हीट दिया था जिस स्टेन को, मैंने यस स्टेन को क्या किया था? यस स्टेन को मैंने दिया था हीट। अब इसको फिर से इंजेक्ट कर रहा हूं कहां पर? चूहे के अंदर, माइस में। अब चूहा फिर नहीं मर रहा है। ठीक है, अब चूहा क्या हो रहा है? फिर नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि रोग, इसमें रोग या डिजीज कौन सा काज करता था? ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर।
जब हमने हीट दिया तो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर खत्म हो गई। उसके बाद जब चूहे में यस स्टेन को इंसर्ट कराया तो चूहा नहीं मर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई अब इसके अंदर पैथोजेनिक नेचर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए फिर क्या होगा, आर स्टेन से भी चूहा नहीं मरा था, हीट करने के बाद यस स्टेन को डाला गया तब भी चूहा नहीं मरा। केवल चूहा कब मर रहा था, जब यस स्टेन को डायरेक्ट डाला जा रहा था। 3 एक्सपेरिमेंट किया, यस स्टेन को डाला चूहा मर गया, आर स्टेन को डाला चूहा नहीं मरा, यस स्टेन को हीट करके फिर चूहे के अंदर डाला गया तब भी चूहा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर हट गई थी। ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर ही डिजीज काज करती थी, पैथोजेनिक नेचर काज करती थी, इसीलिए चूहा जो है नहीं मरा। ठीक है, अब जो चौथा एक्सपेरिमेंट किया था और यही जो है सबका दिमाग खराब कर दिया। चौथा एक्सपेरिमेंट ही समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा। चौथे एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ का तो दिमाग खराब हुआ ही, अभी आप लोगों का भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ग्रिफिथ का दिमाग खराब हुआ था, साथ साथ आपका भी होगा, देखिएगा ध्यान से कैसे हो। आर स्टेन से चूहा नहीं मरा था, कंफर्म है आप लोग। यस स्टेन कौन सा, जिसको हमने हीट किया था, यस स्टेन, हीट यस स्टेन लिख दे रहे हैं, हीट यस स्टेन, हीट यस स्टेन से और आर यस स्टेन से चूहा नहीं मरा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के डाल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके किसके अंदर डाल रहे हैं, चूहे के अंदर। जब दोनों को मिक्स करके चूहे के अंदर डाला गया ना, अब चूहा मर गया। मिक्स करके डालने के बाद दोनों अलग अलग थे तो चूहा नहीं मरा, लेकिन जब दोनों को मिक्स करके डाला गया ना तो चूहा मर गया। अब सबका दिमाग इसी पे आया कि यार यस स्टेन हीट हो गया था, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर हट गई थी, आर स्टेन भी जो है नॉन पैथोजेनिक नेचर था, तो फिर चूहा मरा क्यों? देखिएगा ध्यान से, ये यस स्टेन था और ये आर स्टेन था, यस और ये आर। ठीक है, जब इन दोनों को साथ मिक्स किया गया, ये कैसा, हीट वाला, इसकी भी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर खत्म थी और इसमें ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थी ही नहीं। इसके पास जो डीएनए था और इसके पास जो डीएनए था, जब इनके एक साथ मिलाया गया तो यस स्टेन ने अपना डीएनए किसको दे दिया, आर स्टेन को। किसको दे दिया, आर स्टेन को। किसको दे दिया, आर स्टेन को। आर स्टेन में जैसे ही यस स्टेन का डीएनए आया, ये डीएनए फिर से एक्टिव होके क्या बना लिया, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बनाया, ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या किया कि फिर से पैथोजेनिक नेचर काज किया। ठीक है, इसीलिए चूहा क्या हो रहा है, मर जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि यस स्टेन अपने डीएनए का ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यस स्टेन से डीएनए कहां पहुंच गया, आर स्टेन में, लेकिन नंबर ऑफ बैक्टीरिया अभी भी नहीं बढ़ रहे हैं। ये आप कह सकते हैं कि केवल डीएनए का ट्रांसफर एक दूसरे में हो रहा है, लेकिन क्या बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, नहीं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नंबर भी इंक्रीज करे, यहां पर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, बस केवल जो है डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गया। अब जो लास्ट बचता है वो बचता है ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसडक्शन, इसको मिटा दे, चलिए। अगर जिसको ये टॉपिक ना समझ में आया होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में फिर से डाल दीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ छूटा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आप लोगों के लेवल पे, तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, बाकी समझ में आना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या हुआ है, इसमें देखिएगा। उसमें देखिए फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी थी। क्या बनी थी, कॉन्जुगेशन ट्यूब। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, दो बैक्टीरिया को पास में लाया गया, एक साथ मिलाया गया, तब डीएनए का ट्रांसफर हुआ था। यहां पर डीएनए का ट्रांसफर होगा, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। क्या होगा, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया है, अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, फिर डीएनए का ट्रांसफर कैसे हो जा रहा है। मैं समझिएगा बात को, मैं और आप हैं, ठीक है, मैं और आप एक दूसरे को बिना टच किए किसी सामान को अगर लेना देना है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे और आपके बीच में
अच्छी खासी लड़ाई हो जाए। करिएगा मत, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में लड़ाई हो जाए और मैं और आप क्या करूं कि एक दूसरे से बात करना बंद कर दूं, तो मैं कहूंगा कि अपने किसी कोई मान लीजिए वहां पर है, मैं उसको ये मार्कर दूंगा, लीजिए उनको दे दीजिए। मैं अपना मार्कर दिया और वो मार्कर ले जाके आपको दे रहा है। मैं डायरेक्टली आपको नहीं दे रहा हूं और ना हम दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं। मैंने मार्कर इसको दिया, यहाँ पे कोई बच्चा था, मान लीजिए इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा भाई, कुछ भी नाम हो इसका, मान लीजिए फुलटूर नाम है, क्या नाम है, फुलटूर, ठीक है। मैंने फुलटूर को दिया और फुलटूर ले जाके जो है आपको दे दे रहा है। मैं और आप डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में नहीं ना रहे, नहीं। इसी तरीके से क्या होता है ना, बैक्टीरिया डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में ना आके दूसरे को अपना डीएनए दे दे रहा है। इसको बोल जा रहा है क्या है, ट्रांसडक्शन। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक, इसका नाम आप लोग जानते हैं, कभी सुने होंगे, वायरस जानते हैं ना, वायरस। एक वायरस है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम होता है, बैक्टीरियोफेज। इसका क्या नाम है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, समझिएगा ध्यान से। एक मिनट, बैक्टीरियोफेज, अब ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये इन्फेक्शन काज करता है किसमें, बैक्टीरिया में। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, समझिएगा ध्यान से, ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया ही समझ लेते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो इन्फेक्ट किसको कर रहा है, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये क्या करता है, समझिएगा ध्यान से। ये है आपका एक बैक्टीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया पे आ गया क्या, हमारा बैक्टीरियोफेज। देखिएगा, ये क्या आ गया आपका, बैक्टीरियोफेज आ गया। जब बैक्टीरिया, वो वायरस जब पढ़ाएंगे तो इसके पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसने क्या किया कि अपने डीएनए को भेज दिया कहाँ पर, बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया का पहले से ये वाला डीएनए था ही न्यूक्लियोइड के पास, ये आपके बैक्टीरिया का डीएनए है। इसको मैं दूसरे पेन से बना रहा हूँ, चलिए। ये बैक्टीरिया का डीएनए, और इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियोफेज ने कहाँ डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये धड़ाधड़ अपनी कॉपी बना लेगा, अपने डीएनए की कई सारी कॉपी बना लेता है। ये कई सारा इसका डीएनए बन जाएगा, कई सारा डीएनए इसका बन गया, कई सारा डीएनए बन गया। किसका, किसका डीएनए बन रहा है, बैक्टीरियोफेज का। अब ये बैक्टीरियोफेज ना इस बैक्टीरिया के भी डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा, इसके भी डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया। और क्या किया, ये दोनों मिल गए, अपने डीएनए को और बैक्टीरिया को डीएनए को मिला लिया। मिलाने के बाद क्या होता है, एक नया बैक्टीरियोफेज बनता है। क्या बनता है, नया बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो नया बैक्टीरियोफेज है, अब इसके अंदर जो है बैक्टीरिया का, देखिएगा, बैक्टीरिया वाला और वायरस वाला दोनों का डीएनए है, ठीक है। अब ये फिर किसी दूसरे बैक्टीरिया पे, देखिएगा यहां पर कोई दूसरा बैक्टीरिया है, इस दूसरे बैक्टीरिया पे इंफेक्शन फैलाया, यही बैक्टीरियोफेज। अब ये वाला डीएनए जिसमें बैक्टीरिया प्लस वायरस दोनों का डीएनए है, इसको कहां डाल देगा, इस दूसरे वाली बैक्टीरिया के सेल में। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला जो डीएनए आया है, ये और ये वाला डीएनए दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब समझिएगा, ये दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए और यहां दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए है, तो यहां पर बैक्टीरिया का डीएनए का ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन ट्रांसफर कराने का काम कौन करा रहा है, ट्रांसफर कराने का काम करा रहा है आपका बैक्टीरियोफेज। फिर से समझिएगा, बैक्टीरियोफेज आया यहां पर, कुछ मत समझिए, ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करेंगे तो परेशान होंगे। बैक्टीरियोफेज आया, एक बैक्टीरिया पे इसके डीएनए को लिया, दूसरे बैक्टीरिया पे गया, उसके दे दिया, ठीक है। इससे लिया और दूसरे को दे दे रहा है। मान लीजिए इसका नाम नंबर 1 है और इसका नाम नंबर 2 है। नंबर 1 से बैक्टीरियोफेज ने डीएनए लिया और ला के किसको दे दे रहा है, नंबर 2 को। अब देखिए, नंबर 1 का डीएनए किसके पास आ गया, नंबर 2 के पास। इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं
ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन। लेकिन यहाँ पर एक बैक्टीरिया दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आया, फिर भी क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर। ये 3 प्रोसेस जो थी वो आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। इसको हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।